क्या डॉक्टर साहब ये हकीकत नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है? मैं वजीर आजम से यह दरखास्त करना चाहूंगा कि किसी दिन रात में बगैर सिक्योरिटी के एक आम आदमी की हैसियत से फाइनेंस मिनिस्टर से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जितना पैसा चाहे आप ले लीजिएगा, लेकिन इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चकाचौंध कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं और हमें तो पूरा यकीन है कि कोरोना के दौर के अंदर, कोविड के इस दौर के अंदर हर इंसान जो मरा है वो सिर्फ कोविड से मरा है या कोरोना से मरा है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी कमियों की वजह से भी मरा है। ये एक हकीकत है और हम सबको इसे कबूल करना चाहिए। हम झूठ कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हुआ है, हकीकत में जमीनी स्तर के ऊपर बहुत कुछ करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आज जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर भगवत करार साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो मेरे ही चुनावी क्षेत्र से आते हैं और वो एक खुद डॉक्टर है और उन्हें मालूम है कि मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर, उनके चुनावी क्षेत्र के अंदर मेडिकल की क्या अवस्था है। क्या डॉक्टर साहब ये हकीकत नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि मराठवाड़ा का सबसे बड़ा घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद के अंदर है और आज भी इस हॉस्पिटल के अंदर गर्भवती महिलाओं को बेड्स नहीं होने की वजह से, डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से उन्हें फर्श के ऊपर लिटाया जाता है। यह हकीकत है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप भी कई मर्तबा इस अस्पताल के अंदर गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे अस्पतालों की, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इस कदर चरमराई हुई थी कि मुझे एज अ सांसद होने के नाते बॉम्बे हाईकोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि सरकारों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने पीआईएल फाइल किया और पीआईएल फाइल करने के बाद जब अदालत को मैंने हकीकत से आगाह कराया तो अदालत ने सरकार को फटकार लगाई और सरकार को फटकार लगाने के बाद आज कई 100 पोस्ट आज महाराष्ट्र के अंदर क्रिएट किए जा रहे हैं, तो महज इसलिए कि इसके अंदर सरकार का कोई हाथ नहीं है, बल्कि अदालत ने इसे गंभीरता से लिया था। बजटरी डिमांड्स के अंदर माइनॉरिटी के बारे में भी चर्चा की जा रही है। माइनॉरिटीज के बारे में इसलिए कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आपको माइनॉरिटीज से कोई लेना देना नहीं है और इन्हें माइनॉरिटीज की याद महज इलेक्शन के वक्त में आती है, लेकिन हम बोलेंगे आपको। अध्यक्ष महोदय, जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा, कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक सदस्य ये कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी एक रेलवे स्टेशन के ऊपर सफाई कितनी है ये देखने के लिए गए थे। मैं वजीर आजम से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि किसी दिन रात में बगैर सिक्योरिटी के एक आम आदमी की हैसियत से किसी बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर जाइए, आपको सच क्या है और झूठ क्या है इसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। इसका बहुत बहुत शुक्रिया।